हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका प्रश्नावली 1.3 के 6 सवाल तक हमने इसके पहले कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 1.3 का 7वां सवाल जो है वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार जो हैं वो अनवसानी अनावर्ती हों। परिमेय और अपरिमेय में थोड़ा सा ये अंतर है कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं उसके दशमलव प्रसार जो होते हैं वो या तो शांत होते हैं या अशांत आवर्ती होते हैं। अगर अशांत अनावर्ती हो तो उस कंडीशन में वो परिमेय ना होकर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी 3 संख्याएं हमें लिखनी है। तो चलिए देखिए इसका सोल्यूशन जब हम लिखेंगे तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमें 3 संख्याएं चाहिए। तो 3 संख्याएं हम लिख सकते हैं। मान लीजिए 0.710, फिर 100, फिर 1 3 बार शून्य लिखिए, फिर 1000, इस तरह से कोई भी संख्या अशांत अनावर्ती होगी। अनावर्ती इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी संख्या या फिर किसी भी संख्या के खंड की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे अगर ये इस तरह से लिखा होता 0.101, फिर 101, फिर 101, इस तरह से लिखा होता तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.10101010 इस तरह से, तो ये दो संख्या खंड ऐसा है 0.10 जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरह का जो संख्या होगी वो संख्या अशांत आवर्ती होगी, क्योंकि इसमें एक संख्या खंड 1 और 0 से मिलकर बना हुआ जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। और यहाँ पर देखिए 710 के बाद फिर 1 के बाद 2 शून्य लगा है, फिर 1 के बाद 3 शून्य, 1 के बाद 4 शून्य और फिर डॉट डॉट इस तरह से लगा हुआ है। तो ये एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या या फिर संख्या के खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो इसको हम बोलेंगे अशांत अनावर्ती। ठीक है, अनावसानी भी उसी को बोलते हैं और अशांत अनावर्ती भी उसी को बोलते हैं। दूसरा हम लिखेंगे 0.56, फिर 5 0, फिर 5 0 0, फिर 5 0 0 0, इस तरह से डॉट डॉट करके। तीसरा कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, क्योंकि संख्याएं तो अनंत रूप से होती हैं, तो हमें केवल 3 चाहिए, तो कोई भी 3 हम लिख सकते हैं। तो 0.1010, फिर 100 और फिर 1000 और इस तरह से आगे। तो इस तरह से 3 संख्याएं हैं इस सोल्यूशन में, यानी क्वेश्चन नंबर जो 7वां है इसमें हमें 3 संख्याएं ऐसी लिखनी थी जिनका दशमलव प्रसार जो है वो अनवसानी हो और साथ ही साथ अनावर्ती हो। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सवाल 8वां जो है वो लिखा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो जो संख्याएं हमें दी गई हैं वो दी गई हैं 5/7 और जो दूसरी संख्या इसके साथ है वो है 9/11। तो 5/7 और 9/11 इनके बीच की संख्या हमें लिखनी है, और वो साथ साथ ये है कि वो अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो 5/7 और 9/11। अब देखिए अगर हम 5 को 7 से भाग करें तो दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, तो 7 7 होता है 49। 10 में से 9 गए एक जीरो अपने आप बढ़ जाएगा हर एक स्टेप में, तो फिर 7 एक कम होगा 7, यहाँ हो जाएगा 3, फिर 30 हो जाएगा, फिर 7 चौक होता है 28। इस तरह से 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, फिर 0, फिर 7 दूनी होता है 14, यहाँ देखिए 6, फिर 60 हो जाएगा। फिर इस तरह से आगे भी संख्याएं आती रहेंगी। तो कुल मिलाकर 5/7 जो है, 5/7 को हम 0.7142 और इसके आगे डॉट डॉट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर अंक जो है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, तो इस तरह से डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक है, अगली जो संख्या है वो क्या है, 9/11। तो 9 को 11 से भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो एक शून्य बढ़ेगा, फिर 11 8 होता है 88। 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ 2 आएगा और फिर एक जीरो अपने आप बढ़ेगा, फिर 11 एक कम 11, यहाँ पर 9 हो जाएगा, एक जीरो अपने आप बढ़ेगा, फिर 11 8 88 हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2 और 20, फिर 11 एक कम 11, तो हो जाएगा कितना 0.8181 और फिर आगे डॉट डॉट। अब जो भी संख्या होगी हमारी, क्योंकि हमें 3 संख्या ऐसी निकालनी है जो कि अपरिमेय होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें ये बोला है कि 5/7 और 9/11 के बीच में होनी चाहिए। तो किस तरह से हम लिखेंगे, अब देखिए 5/7 से बड़ी और 9/11 से छोटी होनी चाहिए वो संख्याएं। तो हमने संख्याओं को क्या कर लिया, दशमलव में लिख लिया। तो फिर जो संख्या हमारी है वो 0.7142
इससे बड़ी होगी, जो भी संख्या हमें लिखना है वो संख्या जो है, यानी जो भी संख्याएं हमें लिखनी है वो संख्याएं जो हैं वो 0.7142 इससे बड़ी होंगी, और फिर 0.8181 इससे छोटी होंगी। तो ये कंडीशन फॉलो करा के हमें तीनों संख्याएं लिखनी होंगी। तो पहली संख्या हम लिखेंगे क्या, 0.71, और साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि वो संख्याएं अपरिमेय होनी चाहिए। ठीक है, तो अपरिमेय के लिए अनावसानी आवर्ती दशमलव में अगर प्रसार करके लिख दे तो आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 0.714, और फिर हम यहाँ क्या लिख देते हैं, 0, मतलब यहाँ 0.71 है तो हम यहाँ पर 72 लिख दें, क्योंकि हमें संख्या इससे बड़ी चाहिए। तो 720, फिर 200, फिर 2000 और फिर इस तरह से डॉट डॉट। तो ये पहली ऐसी संख्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी भी संख्या है फिर किसी भी संख्या के खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो हम इसे बोलेंगे अनअवसानी अनावर्ती। ठीक है, या इसी को कह सकते हैं अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो अनवसानी अनावर्ती होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो हम इसमें लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 0.730, फिर यहाँ 300 और 3000 इस तरह से आगे, क्योंकि इनके और इनके बीच में अनंत रूप से संख्याएं आएंगी और उसमें से हमें केवल 3 ही लिखना है। तो कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, क्योंकि हमें अनावसानी अनावर्ती भी दिखाना है, क्योंकि हमें अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या या संख्या के खंड की पुनरावृत्ति ना होने पाए, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तीसरा सवाल देखिए क्या रहेगा, 0.740, फिर 400, फिर 4000 और फिर इस तरह से। अब देखिए ये तीनों संख्याएं जो हैं, ये वाली और ये वाली, ये तीनों संख्याएं इससे बड़ी हैं और इससे छोटी हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों के बीच में, यानी 5/7 और 9/11 के बीच में हमने 3 अपरिमेय संख्याएं लिखी, जिसमें से पहली अपरिमेय संख्या जो है वो 0.720, 200, 2000 इस तरह से आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। दूसरी 0.730, 300, 300 इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरी संख्या है 0.74, 04004000 इस तरह से आगे इसको भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो 8वां सवाल है उसको भी हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे इसी प्रश्नावली के। ठीक है, 9वां सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं और हमसे ये कह रहा है कि इन संख्याओं में आपको ये बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो संख्याएं हम बोर्ड पर लिखते हैं। जो पहली संख्या है वो लिखा हुआ है √23, यानी करड़ी है, फिर उसमें 23 लिखा हुआ है। दूसरी जो संख्या है वो है करड़ी में 225। तीसरी संख्या जो है वो है 0.3796 और चौथी संख्या 7.47 8478, यानी 7.478 फिर 478 और फिर इस तरह से डॉट डॉट लगा हुआ है। और जो पांचवी संख्या है वो लिखी हुई है 1.101, फिर यहाँ पर 2 0 है, फिर 1 लिखकर 3 0 है, फिर 1 लिखकर 4 0 और इस तरह से डॉट डॉट आगे लगा हुआ है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इन पांचों संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो आप सबको पता है √23, ये जो यहाँ संख्या लिखी हुई है, किसी भी वर्गमूल के अंदर, करड़ी के अंदर अगर अभाज्य संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है इस तरह से, तो ये पूरा जो एक्सपेंशन होगा जब हम इसे प्रसारित करेंगे तो एक अपरिमेय संख्या के रूप में परिभाषित होगा ये, क्योंकि आपने पढ़ा है कि √2, √5, √7 ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय होती हैं। ये सारी संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये इसलिए होती हैं क्योंकि वर्गमूल के अंदर यहाँ जो संख्या लिखी हुई है ये सब संख्याएं जो है वो अभाज्य हैं। तो 23 एक अभाज्य संख्या है, इस नाते वर्गमूल में जो 23 लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके सामने लिख देंगे अपरिमेय संख्या। वर्गमूल के अंदर 225 लिखा हुआ है। अब इस 225 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो किस तरह से करेंगे देखिए, 225 का वर्गमूल अगर आपको निकालना है तो 225 का अभाज्य गुणनखंडन करिए। लास्ट में 5 लिखा है, 5 2 7 7 2 9, इसका जो योग है अंकों का वो 9 है, जो कि 3 का एक गुणज है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी।
तो ये हो जाएगा 3, भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, 3 सतह होता है 21, 22 में से 21 घटेगा तो 1 बचेगा, आगे 5 जब उतारा जाएगा तो 15 हो जाएगा, 3 बचे 15 होता है, 7 और 5 12, इसका मतलब ये फिर से 3 से कटेगा तो 3 और दूनी होता है 6, 7 में से 6 जाएगा 1, फिर 5 उतरेगा 15, तो 3 पचे होता है 15। अब देखिए 25 5 से डिविजिबल है तो 5 पचे 25 और फिर 5 लिखेंगे तो 5 एकम 5। वर्गमूल है तो 2 का जोड़ा बनेगा, उसमें से एक एक संख्या आप बाहर लिखेंगे तो 3 और 5, तो 3 और 5 का गुणा जब आप करेंगे तो कितना आएगा 15। तो इस तरह से वर्गमूल के अंदर 225 जो लिखा हुआ है उसका मान जो है वो 15 है। अब 15 के नीचे बटे 1 तो आप मान ही सकते हैं कि क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा और 1 का भाग सर्वदा शामिल होता है, इसलिए हम 15 को 15 बटे 1 लिख सकते हैं। और ये p बटे q के रूप में, जहाँ q 1 है 0 नहीं है, तो फिर ये भी एक परिमेय संख्या हो, मतलब ये एक परिमेय संख्या है। तो ये पहला वाला अपरिमेय है, दूसरा परिमेय है, ठीक है। आगे देखिए 0.3796, यहाँ पर भाग पूर्णता हो गया है, यानी जो भी संख्या रही होगी वो पूर्ण रूप से भाग में कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब भाग पूरा चला गया, ठीक है। अब अगर भाग पूरा चला गया है तो हम क्या कह सकते हैं कि 0.3796 जो है वो एक परिमेय संख्या है। वो क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्याएं जितनी भी होती हैं जब हम उन्हें भाग देते हैं तो वो पूरी तरह से उनका भाग चला जाता है, ठीक है। चौथा जो है 7.478478, अगर आप ध्यान से देखें तो 478 ये संख्या खंड ऐसा है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 478 478। तो ये क्या है? ये अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न है। तो अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न जितने होते हैं वो सब के सब परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। आगे जो लिखा हुआ है 1.101, फिर 201, फिर 301, फिर 401, इसके आगे और लिखा रहेगा इसी तरह से 1, फिर 501, इस तरह से। तो ये जो संख्या लिखा हुआ है ये अनवसानी अनावर्ती है, ठीक है। तो जब अनवसानी अनावर्ती संख्याएं होती हैं तो वो अपरिमेय संख्याओं में गिनी जाती हैं, तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय। ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हैं जो पहली संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है, दूसरी परिमेय संख्या है, तीसरी भी परिमेय संख्या है, चौथी परिमेय संख्या और पांचवी जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.3 के 9 सवाल जो थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। 2-3 वीडियो लेक्चर्स बने हुए इस पर प्रीवियस, आप देख सकते हैं उसे अगर आपने नहीं देखा है। अब हम इसके आगे प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे और वो प्रश्नावली के सवाल जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।